हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में डीप होस्टिंग के बारे में। डीप होस्टिंग का ही पार्ट है। ये थोड़ा सा अपर लेवल है, मींस थोड़ा सा डेप्थ में हम जब जाएंगे तो डीप होस्टिंग आती है। वो किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से वो जावास्क्रिप्ट इंजन पे बैकएंड में वर्क करेगी, कैसे फेजेस डिवाइड होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हम क्वेश्चन देखते हैं। ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस। यहाँ पे वेर ए और जो आउटर है ये हमारा ग्लोबल मेमोरी में कॉल होगा, बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो आउटर के अंदर जो लिखे हुए हैं लाइक इनर फंक्शन और जितनी भी चीज़ें डिफाइंड है वो सब आउटर के अंदर है, मीन्स इनर पार्ट है आउटर फंक्शन का। तो ग्लोबली सिर्फ दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, एक वेर ए इक्वल टू 1 और एक आउटर फंक्शन। ठीक है, तो ग्लोबल मेमोरी असाइन हुई जहाँ पे ए की वैल्यू इनिशियली अनडिफाइंड है। आउटर जो फंक्शन है पूरा स्कैन होकर के मीन्स पूरा रीड होगा। रीड होने के बाद वो मेमोरी फेज में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे ग्लोबल मेमोरी के अंदर। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा एग्जीक्यूशन फेज़। एग्जीक्यूशन फेज़ ऐसे स्टार्ट होगा, वहाँ पे देखेगा कि ए की वैल्यू 1 असाइन है, ए की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी और फंक्शन जो आउटर फंक्शन है ये कॉल होगा। इससे कॉल होने के बाद ये रीडायरेक्ट होगा दोबारा से हमारे मेमोरी फेज़ में। इस मेमोरी फेज़ में जो फंक्शन आउटर है उसका इनर पार्ट वर्क करेगा, मीन्स इनर पार्ट को वो स्टोर करेगा। पहली चीज़ लाइक द इनर फंक्शन को स्टोर करेगा और इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ए इक्वल टू 2, ठीक है, लाइन नंबर 5 में, तो वेर ए को वहाँ पे इनिशियली वैल्यू असाइन कर देगा जो अनडिफाइंड होगा। फिर अगेन ये एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगा। जब एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगा तो वहाँ पे लाइन नंबर 4 में कंसोल डॉट लॉग ए है वो देखेगा, उसे रीड करेगा। रीड करने के बाद उसका आउटपुट जो प्रिंट करेगा वो अनडिफाइंड करेगा, क्योंकि इस टाइम पे ए की वैल्यू मेमोरी फेज़ में अनडिफाइंड है। उसके बाद वो इनर फंक्शन के पास जाएगा, इनर फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि जब वो एग्जीक्यूशन फेज़ में गया, आउटर मेमोरी जो मेमोरी फेज़ बना था उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज़ में जब गया तब ए की वैल्यू वहाँ पे 2 से मिली, तो ए की वैल्यू वहाँ पे 2 असाइन हो गई। वो रिप्लेस कर दिया इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड से ए की वैल्यू 2। एंड उसके बाद इनर फंक्शन कॉल होगा। इनर फंक्शन जैसे ही कॉल होगा अगेन एक मेमोरी फेज़ बनेगा और वहाँ पे ए की वैल्यू रीड करेगा, क्योंकि वेर ए लाइन नंबर 9 में जो ए है ए इक्वल टू 3 जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है उसे स्कैन करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद इनिशियल वैल्यू उसे असाइन कर देगा ए की अनडिफाइंड। उसके बाद ये जाएगा डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फेज़ में। एग्जीक्यूशन फेज़ में देखेगा लाइन नंबर 8 में जो कंसोल डॉट लॉग लिखा है ए, उसे रन करेगा। रन करने के बाद उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट करेगा अनडिफाइंड, क्योंकि इस समय ए की वैल्यू अनडिफाइंड है। इसी तरीके से एग्जीक्यूशंस चलते हैं बैकएंड में, लाइक फर्स्ट आपका क्रिएशन फेज़ एंड देन मेमोरी फेज़, क्रिएशन फेज़ एंड देन एग्जीक्यूशन फेज़। ठीक है, इसी तरीके से वर्क करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन बैकएंड में। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस आए तो आप इसको पहले स्टेप बाय स्टेप में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद समझिए कि ग्लोबल मेमोरी में कैसे कौन सी वैल्यू जाएगी और आपकी एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या कोड रन होगा। लाइक कंसोल वगैरह जितने भी थे वो सब एग्जीक्यूशन फेज़ में जाते हैं। फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन फेज़ में जाता है, बट उसकी डेफिनेशन और वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारा ग्लोबल मेमोरी में रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नेस्टेड स्कोप में हर लेवल पे होस्टिंग अलग होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको इसके उससे रिलेटेड एक वीडियो एक और बना दूंगा ताकि आपका उससे कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।